नमस्कारम। मैं हूँ योगी नित्य। बहुत सारे लोगों को ये शायद मालूम नहीं है कि हम अनुलोम विलोम प्राणायाम दाएं हाथ उठाकर क्यों करते हैं, बाएं से क्यों नहीं करते। अथवा तो ये कह सकते हैं कि हम हमेशा अंगूठा ही क्यों रखते हैं या उंगलियां ही बीच वाली दो क्यों रखते हैं। ये बहुत लोगों में इस चीज की समझ नहीं है और वो किसी भी उंगली से करना शुरू कर देते हैं, चाहे वो पहली उंगली से करना शुरू कर देते हैं, चाहे बाएं हाथ से करना शुरू कर देते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप ये दाएं हाथ से ही क्यों करते हैं और फिर हम अंगूठा रखने को क्यों बोलते हैं, बीच वाले दो उंगलियां रखने को क्यों बोलते हैं। इसका साइंटिफिक रीजन दूंगा, प्रॉपर एक जो इसका एक मेथड है उसके हिसाब से। तो आइए जान लेते हैं। आपको इस चीज को जानने के लिए सबसे पहले एक चीज समझनी पड़ेगी। हमारा हाथ जो है 5 उंगलियों का बना है। इसमें 5 उंगलियां हैं जो कि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल। ये 5 तत्व जो है वो एक एक उंगली उनका प्रतिनिधित्व करती है। मतलब ये अंगूठा जो है ये अग्नि का सिंबॉलिक है या अग्नि की इसमें ऊर्जा है। पहली उंगली जो है इसमें वायु की ऊर्जा है, जो बीच वाली उंगली है इसमें आकाश की ऊर्जा है, और जो ये छोटी रिंग फिंगर है इसमें पृथ्वी की ऊर्जा है, और जो सबसे छोटी है ये जल तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। अब आप समझ लीजिए इसको याद कैसे रखना है। अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल, ये याद नहीं रहेंगे ऐसे। आप याद रखने के लिए इनमें थोड़ा थोड़ा उसमें उस अंश की, उस तत्व का थोड़ा बहुत इसमें वो रस होता है या उसकी थोड़ी एनर्जी होती है उस तत्व की खास। जैसे अंगूठा है अग्नि। अग्नि आपने देखा होगा कि कभी कोई युद्ध पर जाता है या कभी कोई मिशन पे जाता है तो उस व्यक्ति को अंगूठे से तिलक किया जाता है जीत के लिए, कि वो थोड़ा एग्रेसिव हो जाए, थोड़ा गर्म हो जाए, उसमें थोड़ा जोश आ जाए। इसलिए दुर्गा या काली जी के मंदिरों में अक्सर, क्योंकि वो जोश की देवियां हैं, उसमें वहां जाकर के व्यक्ति थोड़ा जोश से भर जाता है, वो दुष्टों का संहार करने वाली देवियां हैं, तो वहां जाकर के जब आप तिलक लगाते हैं तो ऐसे लगाया जाता है। या कोई युद्ध से जीत करके आता है उस वक्त थोड़ा जश्न मनाना जब होता है, थोड़ा माहौल को उत्तेजना वाला बनाना होता है, तो उस समय अंगूठे से तिलक किया जाता है, राज तिलक जैसे होता है। तो कोई शपथ लेता है जैसे कोई, तो वो भी शपथ लेते वक्त अंगूठे से तिलक करेगा, क्योंकि ये अग्नि, ये गर्म अग्नि। तो फिर ये पहली उंगली जो है वायु है। वायु कभी हम किसी की तरफ करते नहीं, अगर करें तो कोई भी व्यक्ति बुरा मान लेता है, क्योंकि ये वायु है। और हमारा आज्ञा चक्र, हम किसी की तरफ भी उंगली करते हैं तो ये आज्ञा चक्र जो है, तीसरी आंख बोलते हैं इसको, ये इतनी सेंसिटिव होती है, इतनी सेंसिटिव होती है कि आप किसी की तरफ ऐसे, उसकी अगर आंखें बंद भी हैं तो भी आप अगर उसकी तरफ ऐसे करोगे तो ये तीसरी आंख जो है ये थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है। ये इसीलिए किसी की तरफ भी करना, ये माला जपते वक्त भी लोग इसको बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि ये वायु तत्व है, ये थोड़ा चंचल है, इससे स्थिरता नहीं आती, तो इसको माला जपते समय इसको अलग कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। तो ये वायु। फिर आकाश, बीच वाला आकाश, आकाश से कोई भी हम तिलक नहीं करते है ना। तो पृथ्वी तत्व जो है ये रिंग फिंगर, जब शादी के वक्त इसमें रिंग पहनाई जाती है, अंगूठी पहनाई जाती है, इसको रिंग फिंगर कह देते हैं। तो रिंग फिंगर में हम ये तिलक करने कब किया जाता है, इससे जब भैया दूज होती है, जब आप, पृथ्वी का एक गुण होता है कि पृथ्वी हमेशा अपनी तरफ खींचती है। पृथ्वी का एक मेन गुण यही है कि खींचना, ग्रेविटेशन। तो ये भी जब हम तिलक करते हैं इससे, तो ये सारी नेगेटिविटी, सारा स्ट्रेस, सारी आपकी तनाव सब खींच लेती है। ये आपके जो भीतर जो बुरे विचार या कुछ हल्का फुल्का ऐसा गलत चलता है तो उसको यहाँ तिलक करते हैं ना, तो वो सारा का सारा खींच लेती है, अर्थ कर लेती है, खींच लेती है। ग्रेविटेशन इसके अंदर ताकत है। तो इसीलिए भैया दूज आदि में या खुद भी जब तिलक करना हो तो हम इसी से करते हैं। फिर छोटी उंगली, ये जल तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। ये जल तत्व आप जब स्कूल में छोटे थे या हम लोग जब छोटे थे तो सब, आप सबको याद होगा कि हम टीचर को इस तरह हाथ खड़ा करके कहते थे कि हमें बाथरूम जाना है, यूरिन के लिए जाना है। तो
एक निशानी है जल तत्व की, तो वो शायद कहीं ना कहीं इसी वजह से वो कहा जाता होगा इस उंगली को खड़ा करके कि व्यक्ति समझ जाए। ये तो समझने की बात है। अब मैं आपको याद कैसे रखना है ये पांचों उंगलियों को, ये बता देता हूँ। आपको सबसे पहले ऐसे करना है, ये एक समझने के लिए बता रहा हूँ, इसको याद रखने के लिए। सबसे पहले ये ध्यान दीजिए कि अग्नि हमेशा ऊपर उठती है, तो ये अंगूठा ऊपर है, इस समय अग्नि ऊपर उठती है, अंगूठा ऊपर है। वायु सामने बहती है तो उंगली सामने। इस तरह से आप देखिए, अग्नि ऊपर, वायु सामने। अब इन दोनों को छोड़ दीजिए, बाकी बची तीन। जब तीन बची तो सबसे पहली जो उंगली है वो है सबसे ऊंची, आकाश। सबसे ऊंचा होता है आकाश, और आकाश जहाँ खत्म होता है वहां हमारी धरती शुरू हो जाती है। इसलिए जहां आकाश के नीचे क्या है, धरती, धरती के अंदर जल है, तो धरती से नीचा जो साइज है, छोटा जो धरती से साइज है, वो जल वाली उंगली का है। ये आकाश, पृथ्वी, जल, जितनी एनर्जी उस उंगली में है, परमात्मा ने उसका साइज भी उतना ही रखा। ये कारण है उंगलियों का साइज इसका बड़ा, इसका छोटा, इससे छोटा क्यों, ये कारण। ये पांच उंगलियां आपको याद रहेंगी। अब अग्नि कौन सी है, वायु कौन सी है, आकाश कौन सी है, ये सब पता चल जाएगा आपको। अब याद रहेगा, इसको ध्यान से समझ लेना। फिर हमारा शरीर के दो हिस्से करिए, ऐसे बाहर से अगर दो हिस्से करें तो आपको बराबर बराबर बाहर से दिखाई देगा, दोनों तरफ कोई भेदभाव नहीं है, बाहर से एक जैसा। लेकिन क्या आपको पता है कि भीतर से सेम नहीं। भीतर से राइट साइड आपके लीवर है तो लेफ्ट साइड हार्ट है, इसी तरह बाई साइड पेट है और स्प्लीन है। फिर इस तरह से थोड़ा थोड़ा फर्क है। राइट ब्रेन जो है लेफ्ट को चलाता है, लेफ्ट बॉडी को, लेफ्ट ब्रेन जो है वो राइट बॉडी को चलाता है। इस तरह से कुछ अंदर से थोड़ा बहुत चीज है। तो आप समझ लीजिए, जो राइट साइड है ये गर्म है, राइट साइड गर्म है, बाई साइड थोड़ी ठंडी। इसीलिए शायद हम लोग, कोई भी हमें कोई चीज हाथ आगे करने को बोलता है तो सबसे पहले दायां हाथ आगे करते हैं। हमें कोई हाथ मिलाना होता है, हम दायां हाथ आगे करते हैं। हमें कदम बढ़ाना होता है, हम पहले दायां राइट स्टेप उठाते हैं। हालांकि कुछ बाएं लेफ्ट लोग भी होते हैं, वो अलग एक एक्सेप्शनल केस है, उन्होंने आदत गलत पका ली है। वैसे बाय नेचर जो है, नेचुरल जो प्रोसेस है वो यही है कि हम राइट को ज्यादा यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि राइट साइड गर्म क्यों है? क्योंकि राइट वाला जो फेफड़ा है ये थोड़ा बड़ा है। राइट वाले लंग का, फेफड़े का जो साइज है बाएं से थोड़ा बड़ा है। क्यों बड़ा है? क्योंकि राइट साइड लंग फुल है। बाएं साइड जो है भगवान ने हार्ट लगाया है। हार्ट को थोड़ी जगह देने के लिए इधर से लंग जो है, अंदर से भीतर से फेफड़ा, बाहर से एक जैसा दिखेगा लेकिन भीतर से फेफड़ा थोड़ा छोटा है। और जो फेफड़ा छोटा होगा उस साइड पे थोड़ी एनर्जी और हीट, थोड़ी इग्निशन थोड़ी कम होगी। इधर की इग्निशन थोड़ी ज्यादा होगी। इग्निशन का मतलब होता है आग, तो इधर वाली साइड में थोड़ी हीट ज्यादा होती है, राइट साइड, इसलिए ये ज्यादा वर्क करता है। इधर वाली साइड में हीट कम है, इसलिए ये थोड़ा कम वर्क करता है। इसीलिए हम सबसे पहले लेफ्ट से सांस लेते हैं, हम बाएं से सांस खींचते हैं। याद रखिएगा, ये बात आज का लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बाएं से हम सांस क्यों लेते हैं, हम और आप? इसीलिए क्योंकि बाएं साइड में लंग छोटा है, छोटे को पहले जलाना। इधर थोड़ी हीट कम है इस साइड में, इधर वाली हीट को पहले बैलेंस करना है, इसके बराबर लाना, फिर दोनों को एक साथ लेकर आगे बढ़ना है। इसीलिए बाएं से हम पहले करते हैं। हर चीज का कारण होता है, हमें नहीं पता, वो अलग बात है, हम ध्यान भी नहीं देते। कई बार बस करा दिया किसी ने तो कर लिया हमने भी, लेकिन कारण बाएं साइड में सांस अंदर भरने का, क्योंकि इधर वाला साइड थोड़ा धीमा, थोड़ा इधर इग्निशन हीट कम, तो हीट को बढ़ा के बराबर लाने का ये कारण, ये इसलिए भी। दूसरी बात, हम शरीर के दो हिस्से कर ले। मैंने बोला कि बाहर से सब सेम है, लेकिन अंदर से इधर वाला साइड जो है गर्म है, राइट। कितनी गर्म है? 0.9 डिग्री, यानी 1 डिग्री का भी 9वां हिस्सा। 1 डिग्री में 10 सेंटीग्रेड होते हैं, जो भी 10 पॉइंट होते हैं, तो आप 1 डिग्री का भी 9वां हिस्सा 0.9 डिग्री समझ लीजिए। इधर वाली साइड 0.9 डिग्री गर्म है,
इधर वाली साइड 0.9 डिग्री ठंडी। क्यों? क्योंकि जब इधर से सांस भरते हैं तो ज्यादातर संभावना होती है कि वो इधर वाले फेफड़े में जाए। जब इधर वाले नॉस्ट्रल से हम राइट वाले नॉस्ट्रल से सांस भरते हैं, ज्यादा संभावना होती है कि वो राइट फेफड़े में ही जाएगा। और जब राइट फेफड़े में सांस जाएगी तो राइट फेफड़ा थोड़ा बड़ा है, तो 0.9 डिग्री का दोनों में फर्क आ जाता है शरीर में। ये बाहर से दिखाई नहीं देता, लेकिन ये अंदर से हमारे इमोशंस, हमारे केमिकल्स, सॉल्ट्स, उनको फिर उसी तरह से बैलेंस करके रखता है। पेट वाली साइड और ये साइड, हार्ट वाली साइड ठंडी, लीवर वाली साइड गर्म। ठीक है, ये याद रखना है। हम योग में क्या करते हैं, दोनों को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, इसीलिए अनुलोम विलोम बना है कि दोनों को बैलेंस करो। फिर अब आपको मैंने बताया था कि राइट, ये अग्नि, अंगूठा अग्नि, अग्नि को आपने राइट साइड रखना है, ये गर्म। अब आप गर्म और ठंडे को थोड़ा याद रखने के लिए एक और चीज बता देता हूँ, आप भूल मत जाइएगा कि कौन सा गर्म है कौन सा ठंडा है। अब किसी कोई भी व्यक्ति अगर हो, उसको बोला जाए कि इसको चाटा मार, या कभी आप गुस्से में आ जाओ, आप चाटा किसी को मारते हैं, हाथ उठाते हो किसी के ऊपर, तो आप राइट साइड से पहले चाटा मारते हो, बाएं हाथ से नहीं मारते। बाएं हाथ से तब मारते हो जब आप बिल्कुल गुस्से में नहीं, बिल्कुल गर्म नहीं। कभी तो कहते हैं कि भाई मैं बाएं हाथ से मारूंगा, मतलब मैं गुस्से में नहीं, लेकिन मैं बाएं हाथ से ऐसे मारूंगा बस। तो दाएं, जब गुस्से में होते हैं, यानी हमारे अंदर थोड़ी जोश आ जाता है, तो हम दाएं से चाटा मारते हैं, दाएं को उठाते हैं। तो दाएं साइड गर्म, गर्म साइड को, जो गर्म वाला नॉस्ट्रिल है, उसको हम कह देंगे सूर्य, और जो ठंडे वाला है उसको कह देंगे चंद्र। ठीक है, तो सूर्य चंद्र। अब वैसे तो इसका दूसरा नाम भी है, इसको ईड़ा बोलते हैं, इसको पिंगला बोलते हैं। जो गर्म है उसको पिंगला, है ना, पिघल जाए पिंगला, और जो ना पिघले ठंडा रहे वो ईड़ा। तो ये समझने की चीजें हैं, आप उलझिएगा नहीं, शुरू में इसको लिख लेना, एक दो बार इस वीडियो को सुन भी लेना, तो ये शुरू में याद रखने के लिए। फिर हम गर्म वाली साइड पे अंगूठा रख लेते हैं, दूसरी साइड से आपने ऐसे मुद्रा लगा ली, कोई भी जो आपको किसी ने बताई, मैं आज ध्यान मुद्रा लगा के रखूंगा, तो आप ऐसे लगा ले। मैंने गर्म साइड बंद कर ली पहले, क्यों? क्योंकि इधर वाली साइड तो ज्यादा हर वक्त चलती ही रहती, इधर वाली चलानी। ठीक है, लेफ्ट वाले को भर के राइट वाले के बराबर लाना। सबसे पहले लेफ्ट से सांस लिया, लेफ्ट वाला चंद्र था, लेफ्ट वाले से सांस भर लिया। अब बीच वाली दो उंगलियां रख करके हम बंद कर लेते हैं इसको, और राइट से बाहर छोड़ देते हैं। राइट से फिर इनहेल किया, लेफ्ट से बाहर छोड़ देते हैं। इसी तरह आप करते जाते हैं, इधर से लेके इधर छोड़ा, इधर से लेके इधर छोड़ा। आप मुझे पूछ सकते हैं कि ये उंगलियां, यही वाली उंगलियां क्यों रखी? पहली उंगली भी रख सकते थे, या इधर से ऐसे रख सकते थे। देखो, आपको भी मैंने बोला कि दाएं वाला नॉस्ट्रिल गर्म है, और ये सूर्य है, और ये अग्नि है। अग्नि को हमने सूर्य पे रखा है, और बीच वाली दो उंगलियां मैंने आपको बताया था, ये है आकाश, क्योंकि सबसे ऊंचा है। ये आकाश के नीचे है पृथ्वी, ये पृथ्वी। तो पृथ्वी और आकाश को हमने चंद्र पे रखा है। ये ठंडा था, मैंने आपको बताया था ठंडे वाले को चंद्र मानना है। हालांकि इसके पीछे चंद्र क्यों मानना, ये भी साइंस है, क्योंकि उसकी जो डिग्री है हीट की, वो चंद्र जैसी। तो आपको यहाँ चंद्र पे रख लेना है आकाश और पृथ्वी को। पृथ्वी जो है, पृथ्वी के इर्द गिर्द चंद्र घूमता है, यानी चंद्र जो है पृथ्वी का उपग्रह है। चंद्र की एनर्जी पृथ्वी से मैच करती है, अच्छी है, दोनों एक दूसरे के फ्रेंड, यानी इन दोनों की एनर्जी जो है आपस में अगर मिलेगी तो ये पॉजिटिव काम करेगी, नेगेटिव नहीं जाएगी। अगर इससे उल्टा आप लेफ्ट हाथ से करते हो, लेफ्ट हाथ रख करके ऐसे रख लिया आपने, तो आपने अग्नि को रख दिया, हालांकि दोनों हाथ का अंगूठा अग्नि रहेगा, तो अग्नि को आपने रख दिया चंद्र पे, और बीच वाली दो उंगलियों को आपने आकाश और पृथ्वी ये रख दी आपने सूर्य पे। तो ये सारा का सारा सर्किट बिगड़, सर्किट से एनर्जी बैलेंस होती है। आप सर्किट को अगर उल्टा चलाएंगे तो हालांकि कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन माइक्रो लेवल पे आपका माइंड अपसेट हो जाएगा, माइंड सेट नहीं रहेगा, माइंड भागेगा, फ्लिकर करेगा, हिलजुल करेगा, उछल कूद करेगा, मन स्थिर नहीं।
इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि दाएं से करना है। ये कारण है, साइंटिफिक रीजन है कि एनर्जी का सर्किट बैलेंस रखना है। मैं आपको ज्योतिष नहीं सिखा रहा कि ये अग्नि है, ये सूर्य है या ये फलाना ग्रह है, नहीं, ये एनर्जीज का खेल है। आपको इसको मेंटेन करना है, बैलेंस करना है, तो ही आपकी पूरी एनर्जी सेव हो पाएगी। जो आप प्राणायाम करेंगे पूरा बेनिफिट मिल पाएगा। आपने हमेशा याद रखना है दाएं से करना। इसीलिए हम ये उंगली नहीं लगाते, ये नहीं लगाते, ये नहीं लगाते, सिर्फ राइट साइड अंगूठा लगाते हैं और बीच वाले 2 उंगलियां बाएं पे रखते हैं। अब बात कर लेते हैं कि अगर कोई व्यक्ति हाथ थक गया तो क्या बाएं से कर सकता है? मैंने ऐसा अनुभव किया है अपने पिछले 16-17 साल के योग के अभ्यास क्रम में कि अगर आपका पहले दिन हाथ थक गया है, थोड़ा रुक जाइए, आदत डालिए कि रुक करके थोड़ा और प्राणायाम करके फिर करें। धीरे धीरे 10 दिन 20 दिन लगते हैं, इस हाथ में थकावट होनी बंद हो जाती है। क्यों? क्योंकि एक लॉ है, एक नेचर का ही लॉ है, हमारी बॉडी की जो नेचर है उसका ही लॉ है कि अगर आप हाथ यहाँ रखते हैं तो भी उसको कैलोरीज बॉडी को लगानी ही पड़ती है। इसको यहाँ रखने की, आप यहाँ रख ले तो भी बॉडी को कैलोरीज लगानी ही पड़ती है। जहां मर्जी रख ले आप हाथ। शुरू में थकता है, मसल्स थकते हैं, लेकिन हमें अब ऐसी आदत हो चुकी है कि हम अगर 1 घंटा भी हाथ यहाँ रखे ना, हमें अब थकावट ही नहीं होती, क्योंकि शरीर को पका लिया। योग में यही चीज की खासियत है कि हम शरीर को पकाते हैं, हम शरीर को ढालते हैं, हम शरीर को आदत डालते हैं। इसलिए जरा सा हाथ थका तो आप ऐसे नीचे मत करो, हाथ से सपोर्ट लो, हाथ के नीचे से सपोर्ट रख लो, हाथ के नीचे यहाँ तकिया रख लो, कोई टेबल रख लो, टेबल का सहारा ले लो, लेकिन बार बार हाथ ना बदलो। हाँ, अगर किसी का ये हाथ पैरालाइज वाला है, राइट साइड डेड है, तो क्या करें? अगर कोई व्यक्ति इतना बीमार है उसकी ये साइड चलती है, तो क्या करें? तब छूट होती है कि आप लेफ्ट से करें, लेकिन तब भी लेफ्ट से ऐसे नहीं किया जाता, ऐसे रखा जाता है। हम कोशिश यही करते हैं कि अंगूठा चाहे वो राइट साइड का हो चाहे वो लेफ्ट साइड का हो, अंगूठा हमेशा राइट साइड आए, ये बीच वाली 2 उंगलियां ये हमेशा लेफ्ट साइड आए, तब जाकर के एनर्जी बैलेंस होती है। ये साइंटिफिक कारण है कि हम अनुलोम विलोम राइट हैंड से क्यों करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी नहीं लगी होगी और ये बिल्कुल साइंटिफिक बेस है इसका। आप इसे खुद भी विचार कर सकते हैं और भी ऐसी कई जानकारियां हैं योग के संदर्भ में जो आने वाले समय में मैं आपको देता ही रहूंगा। आप बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।